नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। गाजा में चल रहे इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में अब एक नया मोड़ सामने आया है। नेतन्याहू ने अभी फिलहाल इस युद्ध पर विराम लगाने की बात कह दी है। दरअसल अमेरिका सार्वजनिक तौर पर इजराइल पर यह दबाव डाल रहा था। पिछले एक हफ्ते से ये दबाव इजराइल पर था कि गाजा में जो बमबारी हो रही है, जो जंग छिड़ रही है, उस पर विराम लगाया जाए। इसी के चलते नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार अब गाजा पर हमलों में थोड़ा विराम लगा सकती है, यानी कि उसे थोड़े टाइम के लिए रोक सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल ने जो कसम खाई है आतंकी संगठन का खात्मा करने की, वो उस चीज को पूरा करे, लेकिन गाजा में जो मासूम लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें निशाना ना बनाए। अगली खबर अमेरिका से आई है, जहां पर धोखाधड़ी के मामले में फंसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर जज उन पर एक फटकार लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये कोर्ट रूम है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम्हें जवाब ऐसे देने हैं जिससे कोर्ट का टाइम बर्बाद ना हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने जवाब संक्षिप्त में देने होंगे, यानी कि मुद्दे की बात कहनी होगी, ना कि रैली के तौर पर जैसे भाषण देते हैं उस तरीके से नहीं कहना है। ट्रंप पर आरोप है कि उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ी है। ट्रंप उनके बेटे पर यह आरोप लगाया गया है कि व्यापारिक सौदे और लोन्स के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी में पैसे बढ़ाकर दिखाते हैं। बैंकों और बीमाकर्ताओं को धोखा देने का भी आरोप डोनाल्ड ट्रंप और उनके बच्चों पर लगा है, जिसके चलते वो बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, जहां पर जज ने उन पर फटकार लगाई। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में राफा क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया गया है। ये राफा क्रॉसिंग कुछ दिन पहले भी खोली गई थी, लेकिन अब फिर से इसे खोला गया है। अब मिस्र में कुछ लोग प्रवेश कर रहे हैं। जो लिस्ट पहले से मौजूद है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसके मुताबिक ये पूरा प्रोसेस चलाया जा रहा है, जहां पर राफा क्रॉसिंग को खोला गया है और लोग उसे क्रॉस कर रहे हैं। कल यानी कि सोमवार को ये राफा क्रॉसिंग खोला गया था, जिसके बाद लोगों ने मिस्र में प्रवेश किया था। इसी के साथ राफा मिस्र के लिए एक गाजा में एकमात्र एंट्री का वो स्पॉट है, यानी कि वहीं से लोग उसमें मिस्र में एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और रास्ता वहां पर नहीं है। इस पर इजराइल का कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कि वो उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता है। इससे पहले भी विदेशी नागरिक और उनके साथ साथ जो गाजा वासी वहां पर घायल हुए थे, उनके लिए ये राफा क्रॉसिंग खोला गया था, जिसके बाद लोग क्रॉस करके वहां पर उनका इलाज चलाया गया था, उन्हें पूरा ट्रीटमेंट दिया गया था, जिसके चलते अब दोबारा से इसे खोला गया है। एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर अमेरिका और मेक्सिको में भारतीय लोगों की अवैध रूप से घुसने की एक लिस्ट सामने आई है, एक डेटा सामने आया है, जिसमें 2022 से लेकर 2023 में खासी बढ़ोतरी देखी गई। इसका आंकड़ा कुछ इस तरह है कि 90,000 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया है। इसके साथ 4,000 से भी ज्यादा भारतीय मेक्सिको की सीमा पर पकड़े गए हैं और 30,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक कनाडा के बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। ये जो आंकड़ा है वो 2022 से लेकर 2023 का है, जहां पर ये अवैध रूप से जितने भारतीय हैं, जो आंकड़ा सामने आया है, ये बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो अमेरिका को क्रॉस करते हुए सामने आया है, फिर दूसरे नंबर पर कनाडा है और तीसरे नंबर पर मेक्सिको है। पाकिस्तान में आतंक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आतंकवादियों के साथ फिर एक बार मुठभेड़ होती है, जिसमें 3 सैनिक और एक अधिकारी मारे जाते हैं। ये खैबर जिले का इलाका है, जहां पर फिर से ऐसा आतंकवादी हमला हुआ है। इसी के चलते पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने एक बयान में कहा कि खुफिया आधारित ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 3 सैनिक मारे गए हैं। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने 3 आतंकवादियों को भी मार गिरा है, लेकिन उनके एक अधिकारी की इसमें मौत हो जाती है, जिसके साथ 3 सैनिक और भी मौजूद होते हैं। फिलहाल इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।